प्रदेश राज्य में मौजूद तिरुपति पहली नजर में मॉडर्न इंडिया की किसी भी अर्बन सिटी की तरह चहल पहल से भरा दिखता है, लेकिन ये जाना जाता है सदियों पुराने आध्यात्मिक स्वर्ग के द्वार के तौर पर। तिरुपति वो जगह है जहाँ से शुरू होती है चढ़ाई शेषाचलम या 7 हिल्स के पहाड़ों की। 8,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ये पहाड़ 50 करोड़ साल पुराने हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों से गुजरकर सफर पहुंचता है टेम्पल टाउन तिरुमला में। दुनिया भर में बसे 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं में से ज्यादातर के लिए ये टेम्पल टाउन बहुत मायने रखता है। समुद्र तल से करीब 2500 फीट ऊंचाई पर मौजूद तिरुमला धरती के उन हिंदू तीर्थों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ रोजाना औसतन 60 से 70 हजार लोग आते हैं। खास मौकों पर तो लोगों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। सबकी एक ही इच्छा होती है, उस मंदिर में जाना जो समर्पित है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को। 15वीं सदी के कवि और संत अन्नमाचार्य की रचनाएं भगवान को ही समर्पित हैं। लेकिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी की गाथा तो और भी प्राचीन है। त्रिदेवों के माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमें उन हिंदू ग्रंथों के प्राचीन पन्नों पर नजर डालनी होगी जिनका नाम है पुराण। विष्णु सृष्टि के पालनहार, फिर है ब्रह्मा सृजनहार और शिव सृष्टि के संहारकर्ता। तिरुमला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के 4 मुख्य पुजारियों में से एक भगवान के महत्व के बारे में बताते हैं कि ग्रंथ बताते हैं बीते युगों में विष्णु कई बार धरती पर आए थे, मनुष्य और पशु दोनों के रूप में। इसका कई तरह से उल्लेख मिलता है, लेकिन कहानी जो भी हो सब में ये बात जरूर सामने आती है, आखिरकार विष्णु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतरित हुए और सबके कल्याण के लिए तिरुमला में ही बस गए। ये ही वो भगवान है जो यहाँ गर्भगृह में विराजे हुए हैं, जिनके दर्शनों के लिए रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। तिरुमला मंदिर द्रविड़ियन आर्किटेक्चर की उस शैली की एक शानदार मिसाल है जो 7वीं सदी की है। इस आर्किटेक्चर में खास होते हैं विशाल पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहते हैं गोपुरम और पिलर्ड हॉल्स जिन्हें कहते हैं मंडपम। गोपुरम और पिलर्ड वॉल्स पर खास तरह के इंस्क्रिप्शंस और हाथ से तराशी मूर्तियां दिखती हैं जो अलग अलग डायनेस्टीज की कहानियां कहती हैं। आज भी टीटीडी ही श्रद्धालुओं के तिरुमला पहुंचने के बाद से उनकी इस तीर्थ यात्रा की सारी देखरेख करता है। तिरुमला आने वाले तकरीबन हर श्रद्धालु का एक ही मकसद होता है, यहाँ आकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना। सफर लंबा है जो शुरू होता है पहाड़ की तलहटी में तिरुपति से। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। शेषाचलम की घुमावदार सड़क से करीब 1 घंटे की ड्राइव करके भी वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ज्यादा मुश्किल तरीका अपना कर जाते हैं 16वीं सेंचुरी के राजा की तरह, यानी पैदल। चढ़ाई करने वाले 2 पैदल रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। वो श्रीवरी मेट्टू के रास्ते जा सकते हैं जो छोटा है, पर उसमें 2 किलोमीटर की थकाने वाली चढ़ाई है।
श्रद्धालु अलीपिरी मेट्टू के रास्ते भी आ सकते हैं, जो 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चढ़ाई हल्की होने की वजह से कई लोग इसे पसंद करते हैं। रास्ते में श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके से चढ़ाई चढ़ते देखा जा सकता है, जैसे हर सीढ़ी पर सिंदूर का टीका लगाते जाना, श्रद्धालु तो हाथों और घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो चढ़ाई का पूरा मजा लेते हैं। अलीपिरी वाले रास्ते में गाली गोपुरम एक खास पड़ाव है। थोड़ा सुस्ताने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। आज कंप्यूटराइज्ड टोकन सिस्टम के चलते ये प्रोसेस आसान हो गया है और रास्ते में भी आज की तमाम सहूलियतों की वजह से सुधार हुआ है। इसका श्रेय जाता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD के सालों से चलते आ रहे एडमिनिस्ट्रेशन को। जहाँ देखो वहीं मुंडन किए सिर दिखाई देते हैं। कई श्रद्धालु दर्शन से पहले मुंडन कराना जरूरी मानते हैं। भगवान के सामने जाने से पहले अपनी ईगो यानी अहम को मिटा देने का प्रतीक मानी जाती है। सिर मुंडाया हो या नहीं, अपने भगवान के दर्शन करने को आतुर श्रद्धालुओं के लिए अब वक्त है दर्शन की वेटिंग लाइन्स में खड़े होने का। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं में वो लोग भी हैं जो घंटों की चढ़ाई करके आए हैं, पर अब उन्हें और कई घंटों के लिए लाइन में लगना होगा। इसी वजह से बीते सालों में दर्शन क्यूज में कई रेस्टिंग गैलरीज का इंतजाम किया गया है। वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स भी उन्हीं में से एक है। ये अच्छा भी है क्योंकि रोजाना श्रद्धालुओं की तादाद 50,000 से ज्यादा होने के चलते ये इंतजार 10 घंटे या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। साल दर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए TTD अथॉरिटीज ने एक बार फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक आसान तरीका निकाला है। अब श्रद्धालु दर्शन अपॉइंटमेंट्स पहले ही ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। कोई किसी भी रास्ते से आए, लाइन से आए या क्यू से, तिरुमला आकर सब एक ही द्वार पर पहुंचते हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के द्वार। क्योंकि लाइंस का आगे चलते रहना जरूरी है, इसीलिए हर श्रद्धालु किस्मत से ही गर्भगृह के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा ठहर पाता है। इस गर्भगृह में कई अजूबे हैं जिनके लिए ज्यादा लंबी झलक की जरूरत हो सकती है, तो जहाँ रिवाज इजाजत नहीं देता वहाँ सूझबूझ ने एक रास्ता निकाला है। नमूना आलय या रेप्लिका टेम्पल एकदम असली जैसा ही दिखता है, खासकर गर्भगृह यानी इनरमोस्ट चेम्बर। यहाँ पर ही है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की काले पत्थर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूल विराट। श्रद्धालु उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुमला बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि यहाँ ये प्रतिमा किसने बनाई या स्थापित की, लेकिन बहुतों का मानना है कि ये यहाँ इस रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पोर्ट्रेट्स या तस्वीरों में ज्यादातर ये ही स्वरूप दिखाया गया है। इन बेशकीमती चीजों में सिर्फ भगवान के कपड़े ही नहीं हैं, जिन्हें मंदिर की पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भारत में पाए जाने वाले कुछ बहुत ही खास नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं। तिरुमला के आसपास के जंगल शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसकी मोस्ट हाई वैल्यू प्लांट स्पीशीज में से एक है चंदन यानी सैंडलवुड।
जो अपनी सेंटेड हार्टवुड के लिए काफी डिमांड में रहती है। गर्भगृह के अंदर रोजाना के विधि विधान पूरे किए जाने में सिर्फ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा प्रीस्ट्स का एक प्रीस्टहुड भी होता है, जिन्हें उन बेहद प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता है, जिनमें माहिर होने में सालों लग जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर शेषाचलम के जंगलों में है धर्मागिरी। यहाँ बना है वेंकटेश्वर वेद विज्ञान पीठम, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ का माहौल वैदिक काल की याद दिलाता है। यहाँ एक ग्रुप है जो तिरुमला के ताने बाने में अहम है। ये है जीयर्स। पूरे गर्भगृह की चाबी सही मायनों में इन्हीं के हाथों में होती है। सुबह मंदिर के दरवाजे खोलने से लेकर रात को उन्हें बंद करने तक। जीयर्स उन श्री रामानुज के वंशज हैं जो 11वीं सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर और रिफॉर्मिस्ट रहे हैं और जिन्होंने इस मंदिर में होने वाली पूजाओं और विधि विधानों को काफी हद तक तय किया था। मंदिर के सबसे पॉपुलर ट्रेडिशंस में से एक है प्रसादम, जिसे श्रद्धालु मुख्य मंदिर से निकलने के बाद लेते हैं। असल में इंडियन मिठाइयों में आज इसने सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लिया है। नाम है तिरुपति लड्डू। ये मिठाई इतनी पसंद की जाती है कि हाल के सालों में इसे पेटेंट कराया गया है। तिरुपति लड्डू को GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है, जिसका मतलब है मंदिर की ये प्रिपरेशन और क्वालिटी यूनिक है। वो क्या है जो इन लड्डुओं को खास बनाता है? इसका जवाब शायद इन्हें बनाने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने मुंह में पानी लाने वाले कुलिनरी ट्रेडिशन के मेल में छुपा है। तिरुमला मंदिर में एक आम दिन भीड़ की तादाद 60 से 80 हजार तक पहुंच जाती है। सभी का एक मकसद होता है, मंदिर में विराजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन। श्रद्धालु खास तरह के एहसास पाने की उम्मीद में तिरुमला आते हैं, दिव्य दर्शनम से लेकर मशहूर तिरुपति लड्डू चखने तक, जिसके लिए वो खुशी खुशी एक और क्यू में खड़े हो जाते हैं, जो 60 से ज्यादा लड्डू काउंटर्स में से किसी एक तक जाती है। लड्डू की इस मंदिर की फूड स्टोरी में एक खास जगह है। ये भगवान को परोसे जाने वाले नैवेद्यम या डेली मील का एक अहम हिस्सा है। हर लड्डू हाथ से बनाया जाता है, चने के आटे, चीनी और घी से। इसमें इलायची जैसे स्पाइसेस और काजू किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। खाना खास तौर पर साउथ इंडियन होता है और इंग्रेडिएंट्स स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। नारियल तो मेन्यू का अहम हिस्सा है ही, और इनके किचन तक पहुंचने की कहानी भी भक्ति से सराबोर है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु श्री वेंकटेश्वर स्वामी को कई खास चढ़ावे चढ़ाते हैं। ये डोनेशंस तिरुमला मंदिर के रिसोर्सेज में जुड़कर इसे कुछ अनुमानों की माने तो दुनिया में सबसे धनवान हिंदू मंदिरों में से एक बनाते हैं। ये चढ़ावे भारी भरकम से लेकर मामूली तक होते हैं। भगवान को चढ़ाया जाने वाला एक मशहूर चढ़ावा नारियल उस वेदी पर चढ़ाया जाता है जो मुख्य मंदिर के ठीक सीध में है। यहाँ रोजाना 1 लाख नारियलों का ढेर लग जाता है। दिन में एक बार नारियल इकट्ठा करने वाली टीम यहाँ आती है, हुंडी या कलेक्शन बॉक्स को खोलती है और इन्हें इकट्ठा करके ले जाती है तिरुमला के किचन्स में।
सिर्फ नारियल ही नहीं, किचन में इस्तेमाल होने वाली सभी सब्जियां श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम पर चढ़ावे में आती हैं और वापस तीर्थ यात्रियों की थाली में पहुंच जाती हैं। लोगों को बैठाने, खिलाने और साफ सफाई का काम चलता रहता है, जो हमें याद दिलाता है कि तिरुमला में दसियों हजार की भीड़ को संभालना रोजमर्रा का काम है। तिरुमला टाउन रंग बिरंगी जगमगाहट और गीत संगीत में सराबोर होने लगा है। ये धरती के उन हिंदू तीर्थों में से एक बनने की तैयारी में जुट गया है, जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहाड़ी पर बसे टेम्पल टाउन तिरुमला में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जमघट लगा है, जो यहाँ आए हैं 9 दिन का उत्सव ब्रह्मोत्सवम मनाने। ब्रह्मोत्सवम श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमला में पौराणिक आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला सालाना उत्सव है। उत्सव के दौरान जबरदस्त धूमधाम रहती है, मुख्य मंदिर के अंदर और बाहर सड़कों पर भी। रोज सुबह और शाम को मुख्य मंदिर से भगवान श्री मलयप्पा स्वामी की सवारी निकलती है। इनमें से बहुत सारे फूल तो शोभा यात्रा के उन वाहनों को सजाने के काम आते हैं जिन्हें विशाल भीड़ देखने आएगी। दिन चाहे उत्सव का हो या आम दिन हो, तिरुमला में भीड़ को संभालना और उसकी देखरेख करना टाउन के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में से एक है। ऐसा चैलेंज जिसमें जरूरत पड़ती है हजारों वॉलंटियर्स यानी श्रीवारी सेवकों की। तिरुमला में श्रीवारी सेवक हर जगह दिखाई देते हैं। ये अपने चमकदार रंग के स्कार्फ्स पहने श्रद्धालुओं की सेवा करते, गाइड करते और मदद करते अलग से दिख जाते। इधर वो ब्रह्मोत्सवम के लिए पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उधर पूरे तिरुमला में सिक्योरिटी एजेंसीज ने निगरानी बढ़ा दी है। टीटीडी की सिक्योरिटी एंड विजिलेंस कमेटी को आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस की कोशिशों में हाथ बटाकर ये पक्का करना होगा कि उत्सव खासकर वाहनों की शोभा यात्राओं में कोई अड़चन न आए। ब्रह्मोत्सवम के दौरान हर रोज नए श्रद्धालु पहुंचते हैं। 5वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। लोग यहाँ शाम को होने वाली उस शोभा यात्रा सेवा में शामिल होने आए हैं जिसे कहते हैं गरुड़ सेवा। श्रद्धालुओं को अभी लंबा इंतजार करना होगा। इस बीच टीटीडी के मील सर्विस स्टाफ के लिए वक्त है सेवा में जुटने का। इन्हें पक्का करना होगा कि सभी श्रद्धालुओं को रिफ्रेशमेंट्स मिल जाएं। शाम होने पर मंदिर के आसपास जोश परवान चढ़ने लगता है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के कंट्रोल रूम्स में टीम्स लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर रही हैं। जबकि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम्स में हर कोई बेहद चौकन्ना है। और फिर जिस पल का इंतजार था वो आ पहुंचा। गरुड़ के आकार का दिव्य वाहन, वो सुनहरा रथ दिखाई देता है जिस पर बैठे हैं श्री मलयप्पा स्वामी, जो मंदिर के मुख्य भगवान का सवारी में निकलने वाला स्वरूप है। शोभा यात्रा की रस्म के हिसाब से जीयर्स सबसे आगे चलते हैं। शोभा यात्रा के रास्ते में वेद पाठशाला के स्टूडेंट्स मंत्रोच्चार करते हैं। ब्रह्मोत्सवम का जश्न उस शाम के बाद भी बाकी के 4 दिन तक जारी रहता है। हर
रोज प्रतिमा मुख्य मंदिर से बाहर आती है और सवार होती है एक अलग वाहन पर, जिनमें से कुछ श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कथा में आए माइथोलॉजिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकियों को श्रद्धालुओं की एकजुट ताकत आगे खींचती है। भगवान को तमाम तरह के विधि विधानों से पूजा जाता है, जिन्हें लाखों की भीड़ निहारती है। पहाड़ पर बसे इस टेम्पल टाउन पर मिलन होता है भौतिक और पारलौकिक का।